इस वक्त हमारे सामने दीवान फरीद बिन तहकीक से काफ़ी नंबर 259 259 है और इसके मिसरे 28 हैं और अल्फाज इसके 123 हैं और राग इसका तिलंग है। और इस काफ़ी में ख़ाजी साहब ने एक बड़े अनोखे तजर्बे किए हैं। जैसा कि हमने अर्ज़ किया कि उन्होंने काफ़ियों में कोई ये उनकी गैर शऊरी शायरी नहीं थी और बड़े शायरों का और बड़े जिनके अंदर फ़न की मुख्तलिफ़ परतें मौजूद होती हैं, वो जो बड़े लोग होते हैं वो अपने फ़न को ऐसे वाही तबाही नहीं होता कि जो कुछ उनके मुंह में आ गया उसके पीछे कोई स्कीम नहीं होती, उसके पीछे कोई मरबूत ख्याल नहीं होता, उसके फ़नी तकाज़ों का वो ख्याल नहीं रखते कि वो मुंह से जो कुछ आए वो निकाल दें, इस तरह नहीं होता। लेकिन बड़े लोगों की खूबी एक ये भी होती है कि वो ऐलान भी नहीं करते, वो ये नहीं कहते कि देखो मेरी शायरी में क्या है क्या है, नहीं, वो ताल्ली नहीं करते, वो अपने आप को बड़ा जाहिर नहीं करते। तो हम इस तरफ आते हैं कि इस काफ़ी में ख़ाजी साहब ने क्या फ़न इस्तेमाल किया है और दानिस्ता किया है। हम तो कहते हैं कि दानिस्ता किया है कि इसमें तकरार हरफी है, एक तकरार लफ्ज़ी कह देते हैं इसको, ये तकरार लफ्ज़ी नहीं है। लफ्ज़ी तकरार तो ये होता है कि एक लफ्ज़ को आप बार बार मुतादिद मानों में इस्तेमाल करते हैं या एक ही माने में कर लेते हैं उसको, और वो तो तकरार लफ्ज़ी है। ये तकरार हरफी है। अब पहले मिसरे में आप देखेंगे नून 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 नून, दूसरे मिसरे में सीन 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 सीन, 5-6 दफ़ा जो भी लफ्ज़ आया है उसमें उन्होंने सीन को सामने रखा, ऊपर नून को सामने रखा। तो इस तरीके से एक सौती आहंग पैदा होता है, खूबसूरती पैदा होती है कि और उसमें फ़न का इजहार भी होता है कि ये ऐसे ही लफ्ज़ चुन के नहीं डाल दिए गए, नहीं, इनसे बामानी इबारत वजूद में आती है। और कोई कलेमा उस वक्त तक कलेमा नहीं होता जब तक वो बामानी ना हो। वो तो वाही तबाही है ना, चंद लफ्ज़ एक दूसरे, चंद लफ्ज़ अगर हम ऐसे बोल दें जो सारे अलिफ से शुरू होते हुए या बे से शुरू होते और उनका आपस में कोई रब्त ना हो, मानी में एक दूसरे को मदद ना कर रहे हैं, तो वो वाही तबाही है, वो शायरी नहीं होती, वो फ़िक्रा भी नहीं होती। जुमला तो क्या बनना है उसने, फ़िक्रा भी नहीं बनता, लफ्ज़ भी नहीं बनता शायद। तो हम आते हैं कि नैन निराले नीर निखड़े नूर नज़र दे। हमारी आंखों में, नैनों में कुछ अजीब तरह के नीर यानी आंसू हैं, इस कदर हैं कि निखड़े नूर नज़र दे, कि आंखों की रोशनी जाती रही है। हमारे आंखों में कुछ इस तरह के आंसू बह रहे हैं कि आंखों की रोशनी तक जा चुकी, निखड़े अलग हो चुके, निखड़े नूर नज़र दे, आंखों की रोशनी तक भी जाती रही। और खुटड़ी बिरहूं कटारी कुठड़ी, नाज निहोरे नखरे मुठड़ी, चूचक चकमक वीर वैरी वलवल वर्दे। अब कुठड़ी कहते हैं मजबूह को, खुटड़ी कहते हैं कमबख्त को, खुटड़ी यानी खुद से जिच आया हुआ इंसान अपने बारे में ऐसा कहता है, मैं खुटड़ी हूँ, यानी आप तबाशुदा कह लें, आप उसको बदकिस्मत कह लें, जो भी कह लें आप। और बिरहूं कटारी कुठड़ी और खुटड़ी, मैं जो खुटड़ी हूँ, मैं जो एक तबाशुदा जो हूँ, और मैं तो बिरहूं कटारी कुठड़ी, वह मुझे तो बिरह की जो है, इश्क की जो कटार है उसने ज़बह करके रख दिया है। और नाज नहोरे नखरे मुठड़ी, और महबूब के नाज नहोरे और नखरे जो हैं उन्होंने मुझे फरिफ्ता किया है। और चूचक चकमक वीर वैरी वलवल वर्दे, और चूचक यानी बाप है, वो भी मेरे साथ चकमक है। चकमक कहते हैं उन दो पत्थरों को जिनको आपस में रगड़ा जाए तो उनमें से आग निकलती है। तो वो गोया बाप मेरे साथ ऐसा है और भाई भी इसी तरह है और वैरी बन गए हैं वल वल वर्दे। और ये वर्दे पर बहुत बड़ा इख्तलाफ सामने आता है, लोगों ने इसको अजीब अजीब तरीका, हम इसी पर मुतमईन हुए कि ये वर्दे है। और बैरी जो बन गए हैं और बार बार हमला आवर होते हैं, जाते हैं फिर आते हैं, बरसते हैं मेरे सर पे। और सेज सुहाग दी सड़ गई सारी, अब देखिए इसमें सीन का, सेज सुहाग दी सड़ गई सारी, और दुखड़े दुख दुहाग दिहाड़ी, तक तक मारें तीर जहरी जोर जबर दे। और सेज सुहाग की जो है वो सारी की सारी जल चुकी है। और डोड़े दुख दुहाग दिहाड़ी, दोहरे दुख हैं, दुहाग यानी सुहाग का जो उलट होता है, जो ऐश व आराम और सुकून और जो सुहाग में होता है उसका उलट दुहाग में होता है, बेवकी की हालत समझ ले आप। और तक तक मारे तीर, और जोड़ जोड़ कर ताक ताक कर मुझे तीर लगा रहे हैं, और कैसे तीर भी, जहरी जोर जबर दे,
एक तो जहर में बुझे हुए और फिर मारते भी इस कदर शिद्दत के साथ है। और फिर देखिए इसमें पे किस तरह आता है, जीम किस तरह आता है, पूर पुनल दे हिन पल पल दे। उस महबूब पुन्नू महबूब के तफक्कुरात हैं, अंदेशे हैं, उससे पढ़ने वाले दौरे हैं, उसके अंदर से उठने वाली एक हुक है, तकलीफ़ का इजहार है और बार बार हमें वो बेचैन करती है। पूर पुनल दे हिन पल पल दे, लम्हा ब लम्हा उसके तफक्कुरात और उसकी फ़िक्र के हमें तकलीफ़ देती है। और जिंदड़ी जुख दी जीड़ा जल दे, और हमारी रूह जो है और वो जो है जुखन जुखन कहते हैं किसी चीज़ के किसी अंदरूनी गम से घुलते घुलते झुक जाना, और जीड़ा कहते हैं रूह को। रूह जलने पे आ गई है हमारी रूह, गोया जिस्म जो है वो घुलता जा रहा है, नीचे बैठते ही जा रहे हैं, हमें कोई सकत बाकी नहीं रही। और पीत पुरानी पीड़ वैरी देरी दर्द अंदर दे, पूर पुनल दे हिन पल पल दे, जिंदड़ी जुख दी जीड़ा जल दे, पीत पुरानी पीड़। और ये इश्क जो है ये दर्द देरीना है, और इसी को आगे आया कि देरी दर्द अंदर दे। इसको लोगों ने वैरी भी लिखा, नहीं ये वैरी नहीं है, देरी दर्द देरीना से हमारा दर्द जो है ये आज का नहीं है, बहुत देरीना है। और सट कर सजन सिधाइयों सोना, इसमें फिर सीन का तकरार देखें, सट कर सजन सिधाइयों सोना, मुल्क मलहीर मल्यो मन मोढ़ा, चुड़ चुड़ चिक दे चीर जारी जारी जरा जिगर दे। अब इस किसी में चे है, किसी में जीम है, किसी में मीम है, किसी में सीन है, चारों मिसरों में अलग अलग हरफी तकरार की है। सट कर सजन सिधाइयों सोना है महबूब तुम ये फेंक कर तर्क करके मुझसे ला ताल्लुक होकर रवाना हो गया। और मुल्क मलीर मल्यो मल्यो मन मोना, जाके वहाँ मल के बैठ के आप, मल के मतलब होता है घेर के उसको, वहाँ पर ठिकाने बना लिए, वही तुमने अपना घेरा बना लिया, अपने ठिकाना बना लिया वहाँ पर, वहाँ मुल्क मलीर में जाके अपने वो लगा लिया। और चोड़ चोड़ चिक दे चीर, और इस चोड़ चोड़ को बाज़ लोग नहीं समझ पाए तो इन्होंने चढ़ चाड़ा और पता नहीं क्या क्या लिखा। अब चोड़ा लगन को कहते हैं, ये जिज़ाम जिसे कहते हैं हम, कोढ़ जिसे कहते हैं, चोड़ चोड़ ये एक बड़ी बद्दुआ भी होती है, आधे कहते हैं चोड़ चोड़ मरे, यानी इसका मतलब पीछे ये होता है कि तुझे जज़ाम हो, तुझे कोढ़ लगे और तू गल गल कर मरे। तो ये चोड़ चोड़ चिक दे चीर, वो मेरे जख्म जो है वो गल रहे हैं। वो चिक दे का लफ्ज़ जो है इसका मसदर है चकीदन, चकीदन का माना होता है टपकना। तो मेरे जो चीर जख्म जो है, मेरे जरह जो है वो टपक ही रहे हैं, कभी बंद नहीं हुए ये जख्म। और जारी जरह जिगर दे, और जारी कहते हैं एक तो वो चीज़ जो खुद चल रही है, और एक कहते हैं वो जिसमें से कुछ चल रहा हो तो वो भी जारी है। तो जारी जरह जिगर, तो जो जिगर में जरह लगी हुई है वो भी मुसलसल बह ही रही है, या फिर जारी है कि वो अंदर की तरफ सफ़र कर रही है, इस तरह और इस तरह दोनों ठीक है। और फिर सीन सांग सुनीनु सिख सांवल दी, मूझ मुठीनो मुँह मिठल दी, हार हुटी हुण हीर हुस गए होश हुनर दे। क्या खूबसूरत तकरार, हरफी तो अपनी जगह पर है लेकिन इनमें मज़ामीन पे गौर करें आप। सांग सुनीनु सिख सांवाल दी, मैं वीरान कम वक्त, मैं जो सोख्ता वक्त वीरान वक्त की, मैं जो यानी कुछ मेरे पल्ले नहीं रहा, उसकी महबूब की चाहत की बर्छी लगी हुई है। और मूझ मुठीनु मुँह मिठल दी, और उस महबूब शीरी के बिछड़ जाने का दुख और दोबारा मिलने की तड़प है जो मुझे बेकरार किए हुए है। और हार उठी हुण हीर, और हीर जो है, अब हुट्टड़ को हम पिछले कई काफ़ी में बता रहे हैं, हुट्टड़ का मतलब होता है थक जाना, बैठ जाना, हौसला छोड़ देना, हार जाना, हाथ खड़े कर देना। हार हुटी यानी अब मुझ में सकत बाकी नहीं रही, हीर में अब कोई सकत बाकी नहीं रही। क्यों? हुस गए होश हुनर दे। अब हुस्न कहते हैं किसी चीज़ का दम बखुद हो जाना, एक तरीके की हवा कम हो जाना और उसमें सकत बाकी ना रहे ना, इसको कहते हैं हुस्न। यानी हुस कहते हैं ये जो हवा में घुटन होती है, हुस गए होश, यानी हुनर, होश के जो हुनर चारा जो भी था वो सब हुस गए हैं, यानी उनमें अब कोई सकत बाकी नहीं रही। और आखिरी शेर की तरफ आते हैं। फिर इसमें खालिद साहब ने एक में नून का तकरार किया है, दूसरे में फ़े का तकरार किया है, तीसरे में रे का तकरार किया है, और अगले चौथे मिसरे में भी रे का तकरार किया है। और मज़ामीन पे नज़र रखें, रे पर ये इस पर नहीं, आप मज़ामीन पर नज़र रखें कि नी नवा नित नाला जारी। नी क्या है, इश्क क्या है? रोज़ एक नया नाला है, जारी है, यानी एक रोना है, मातम है, गिरिया है, दुख की पुकार है, फरियाद है, हर लम्हा एक नया अजाब है जिसकी हमें वावेला कर रहे हैं हम। और फ़िक्र फिराक फरीद दी यारी, अब हमारी दोस्ती किस चीज़ से हो गई? फ़िक्रात के साथ, फिराक के साथ,
और फरीद की यारी बस फिक्र और फिराक के साथ ही रह गई है। और रग रग रोग दी रीढ़, रग रग, हमारी रग रग में रीढ़ का लफ्ज़ जो है ना, इसको लोगों ने रीढ़ भी लिखा। रीढ़ कहते हैं किसी चीज़ का मचलना, जिद करना। जिस तरह बच्चा मुसलसल कोई चीज़ रोता रहता है, कहता है नहीं मैं ये लूँगा, वो करूँगा, ये करो, वो करो, इसको कहते हैं रीढ़ करना, यानी जिद करना, बैठ के रोना और किसी पीछे ना हटना। रग रग, हमारी रग रग में रोग जो है वो उन्होंने एक मतलब एक तमाशा लगा रखा है। रोग दी रीढ़ है और रोंदिए रूह निजर दे, और रोते रोते हमारा रूह या हमारी रूह जो है निजर दे। इसको बहुत सारे लोगों ने, ख़ास तौर पे लाहौर वगैरह के लोगों ने इसको ना जर्दे लिख दिया है। ना जरण का मतलब होता है बर्दाश्त न करना, ना जरण का मतलब होता है बर्दाश्त न करना, और निजरण का मतलब होता है किसी का अंदर ही अंदर घुलते जाना, टपकते जाना, घुलते जाना, मौत की तरफ जाना, बेहिस्सो हरकत होने की तरफ जाना, ख़त्म होने की तरफ जाना। और फिर क्या कह रहे हैं आखिरी मिसरे में, रोंदे रूह निजर दे, क्या दोस्त तुम्हारे इश्क में हमें क्या मिला है, यही मिला है रग रग रोग दी रीढ़ और रोंदे रूह निजर दे। काफ़ी नंबर 200 जो है 59 अपने इख्तिताम को पहुँची।